माफियाओं से जो जमीन छुड़ाई जाएगी उस पे आवास वगैरह कई जगह बने भी हमने देखा, उसमें गरीबों को आवास मिला है। और हम लोग कवरेज करने जाते हैं तो देखते हैं कि कैसे पहले वो जमीन किसकी हुआ करती थी और अब वहां मकान बन गया है, वहां गरीब रहते हैं और बड़ा खुश रहते हैं। वैभव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहां ऑपरेशन जो कन्विक्शन है, जैसे सर ने जो कहा कि लीगल प्रोसेस, पुलिस विभाग में पुलिस कई बार मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद जो है कन्विक्शन तक बहुत सारी चीजें नहीं पहुंच पाती थी पहले। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है, नई तकनीक आई है, जो साइंटिफिक एनालिसिस आया है, उससे कितनी मदद मिल रही है कन्विक्शन कराने में कि कोई अपराधी अपराध करता है, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने का जो मेजर है वो आपके पास किस तरह से पहले की अपेक्षा अब ज्यादा बेहतर हुआ है, क्या हुआ उसके बारे में बताएं और कितनी मदद मिल रही है कन्विक्शन कराने में। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। पहली तो बात है कि जो कन्विक्शन का रेट है वो काफी बढ़ा है। जो शासन स्तर से मिशन शक्ति कार्यक्रम चलता है उसमें महिला संबंधी अपराध या जो बच्चों संबंधी अपराध है, ऐसे अपराधों में अभी रिसेंट आंकड़े की बात करूं तो 3 माह में ही एक जनपद जौनपुर में 25 से ज्यादा कन्विक्शन हुए। तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तो पहले इस तरीके का जो कन्विक्शन तक ले जाने वाला जो इन्वेस्टिगेशन का और प्रोसिक्यूशन का अटेम्प्ट्स हैं वो निश्चित रूप से बढ़े हैं। और जो महिला संबंधी अपराध हैं उनमें जो पॉक्सो एक्ट्स हैं, उन पॉक्सो कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं, उनमें पैरवी करके काफी संख्या में, त्वरित संख्या में कन्विक्शन कराए गए हैं। ऐसे भी उदाहरण हमारे पास हैं कि 1 माह में कन्विक्शन हो गया। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें 1 माह से पूर्व में कन्विक्शन हो गया। तो इतने फास्ट भी त्वरित कन्विक्शंस हुए हैं। जहां तक हम साइंटिफिक टूल्स की बात करें जो हमारे पास हैं, वो निश्चित रूप से काफी बड़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं कहूंगा कि वी आर विटनेसिंग ए ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक यूपी पुलिस में साइंटिफिक जो टूल्स हैं उनके समावेश की एक क्रांति देख रहे हैं। जिस हिसाब से हमारा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज बन रही हैं, एक अलग से डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी बनी है। अब हमारे पास प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जो ट्रेंड हैं, जो फॉरेंसिक साइंस में ट्रेंड है, तो उनके मदद से, प्लस हमारे जो एफएसएल लैब्स हैं उनकी मदद से बहुत सुगमता से अब कहीं पे भी सीन ऑफ क्राइम रिकंस्ट्रक्शन होता है, डीएनए मैचिंग की बात होती है, मौके से साइंटिफिक एविडेंसेस को कलेक्ट करने की बात होती है। तो वी आर इन ए फार बेटर पोजीशन टू कलेक्ट इट एंड टू प्रोसीड। ये बहुत ही पुलिस में साइंटिफिक जो टूल्स हैं वो बढ़े हैं। तीसरी चीज मैं जो कहूंगा कि नॉर्मल डे टू डे जो थाने की वर्किंग है उसमें टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है। अभी हमारे माननीय डीजीपी साहब ने यूपी में एक यक्ष ऐप लॉन्च किया है जो कि भारतवर्ष में पहला है अपने आप में। इस तरीके का ऐप अभी भारत में कहीं विकसित नहीं हुआ है किसी और राज्य में। इसमें पूरे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड है, पूरे प्रदेश स्तर के क्रिमिनल्स। हमारा एक एसएचओ प्रदेश के किसी भी थाने पे बैठ के और वो देख सकता है, यदि वो संदिग्ध उसे पाता है कि भाई हमारे किसी घटना में इसका नाम आया है। तो बहुत मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। तो इस तरीके के चेंजेस हैं जिससे कि पुलिस की जो कार्यक्षमता है वो दिन प्रतिदिन निश्चित रूप से उसमें निखार आया है। आपने वैभव जी कोई एक अपने रेंज में कोई इस तरह का डेवलप किया है जो मैंने सुना है कि व्हाट्सएप जैसा है और एक ऐप है जिसमें कोई भी जा करके और अपनी शिकायत या अपनी सूचना जो है दे सकता है और उस पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। इस तरह का कुछ आपने भी डेवलप किया है क्या? जी, असल में इशू ये है कि कई बार इस तरीके का होता है कि आम जो व्यक्ति है वो थाने पे जाने से सकुचाता है कई बार, और कई बार उसके पास समय नहीं होता है, कई बार संकोच होता है। तो हम लोगों ने और कई बार वो कॉल करता है तो कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि साहब पुलिस हमारे से ही पूछताछ कर रही है और हम नहीं चाहते कि हमारे से पूछताछ करे। हमने ये अवैध गतिविधि होते देखी, हमने पुलिस को बता दिया, नाउ इट इज पुलिस जॉब कि भाई वो उस पर कार्रवाई करें। तो ये एक वास्तविक समस्या थी जिसे निपटने के लिए हम लोग ने एक व्हाट्सएप बॉट जो है वो डेवलप कराया। व्हाट्सएप बॉट बेसिकली जो प्राइवेट संस्थान है उनमें तो बहुत एक काफी ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट है। हम लोगों ने उसे पुलिस में भी यूज किया कि एक नंबर फ्लोट किया और हमने क्षेत्र में दिया कि आप लोगों
जो भी सूचना इस पे देंगे आपकी आइडेंटिटी हमारे पास नहीं आएगी। तो सिस्टम ही इस तरीके से विकसित किया गया है, हम लोगों ने उसे डेवलप कराया है, मेटा से भी उससे सहयोग लिया है कि वो जो शिकायत करता है उसकी हमारे पास पहचान नहीं आएगी, उसका मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं आएगा। जो वो शिकायत दे रहे हैं केवल वो शिकायत आएगी, उसमें ऑप्शन है कि वो फोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, लोकेशन भेज सकते हैं। अगर वो कहीं पे सपोज देखते हैं कि अवैध शराब बिक रही है, कहीं पे गौ तस्करी की सूचना है, गौ और कोई किसी से रिलेटेड सूचना है, तो वो